आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा, जिसको जनरली सभी स्टूडेंट्स या मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स उसको छोड़ देते हैं, उसको पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। वो है आपके रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी। रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी। तो एक बात ध्यान देने योग्य है, रिएक्टिविटी ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू सेलेक्टिविटी। गॉट इट? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़्यादा रिएक्टिव उसकी सेलेक्टिविटी कम, और जो कम सेलेक्टिव उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, ज़्यादा सेलेक्टिव उसकी रिएक्टिविटी कम। तो यहाँ पर मैं दो लूँगा, एक तो लूँगा ब्रोमीन फ्री रेडिकल, एक लूँगा मैं क्लोरीन फ्री रेडिकल। इनके बेसिस पर मैं रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी वाला टॉपिक को डिस्कस करूँगा। देखिए, ब्रोमीन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल में क्लोरीन फ्री रेडिकल मोस्ट रिएक्टिव होता है, उसका हाफ लाइफ बहुत कम होता, तो वो कार्बोकेटायन की पहचान नहीं कर पाता है, इसलिए उसकी सेलेक्टिविटी कम है। लेकिन ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, उसका लाइफ टाइम क्लोरीन फ्री रेडिकल की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इस कारण से उसे थोड़ा सा सफिशियंट टाइम मिल जाता है कि वो कौन से कार्बोकेटायन पर अटैक करे, उसे पहचान करने का टाइम मिल जाता है। तो उसकी जो रिएक्टिविटी थोड़ी कम है इन कंपेरिजन टू क्लोरीन रेडिकल, इस कारण से उसकी सेलेक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो देखिए, द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल for 1 degree, 2 degree and 3 degree hydrogen is 1:3.8:5.0 होती है। Got it? और दी रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ ब्रोमीन फ्री रेडिकल for 1 degree, 2 degree and 3 degree hydrogen is 1:82:1600 होती है। तो देखिए, आपको ये जो क्लोरीन और ब्रोमीन फ्री रेडिकल के रेस्पेक्ट में ये रेशियो याद होना ही चाहिए, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मस्ट है। रेशियो याद होगा जब भी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, रिलेशनशिप इन बिटवीन परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट एंड रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में रिलेटिव रिएक्टिविटी, हाइड्रोजन एटम की रिलेटिव रिएक्टिविटी कि 2 डिग्री की कितनी है, 1 डिग्री की, वो मैंने रेशियो लिखा ही है। उसके रेस्पेक्ट में जो परसेंटेज यील्ड है उसमें क्या रिलेशन है, तो इसका एक फॉर्मूला है। देखिए, यील्ड ऑफ 2 डिग्री प्रोडक्ट अपॉन यील्ड ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम अपॉन नंबर ऑफ 1 डिग्री
हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ 2 डिग्री अपॉन रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन। नोटेड? ये फॉर्मूला है रिलेटिव परसेंटेज यील्ड निकालने का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बेसिस पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं जो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। माना कि मेरे पास है प्रोपेन, जो प्रोपेन है उसकी रिएक्शन हो रही है क्लोरीन से इन दी प्रेजेंस ऑफ HNO। फोटोन डाल रहा हूं मैं क्लोरीन की उपस्थिति में, तो मेरे पास मिल रहा है एक तो CH3 CH2 CH2 Cl, एक प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे CH3 CH3 Cl। एक तो मिला मुझे 1 डिग्री और एक मिला मुझे 2 डिग्री प्रोडक्ट। माना कि जो 1 डिग्री प्रोडक्ट है इसकी परसेंटेज यील्ड है X% और इसकी जो परसेंटेज यील्ड है Y%। मैंने ये मान लिया। अब निकालते X की वैल्यू कितनी है और Y की वैल्यू कितनी है। ऐसा क्वेश्चन आता है। 2 डिग्री यील्ड कितनी मिल रही है मुझे Y%, यानी कि Y/X गॉटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने मेरे पास 2 अपॉन 1 डिग्री है 6 मल्टीप्लाई बाय जो रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ 2 डिग्री और 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम है विद रेस्पेक्ट टू क्लोरीन एटम। तो जो रेशियो था ना 1:3.8:5.0, तो इसका 3.8 अपॉन 1, 3 दूनी 6, 1 3 3, 2 3 6, 6 3 18। तो मेरे पास Y/X निकल कर आया है 1.26। अब मैंने माना कि जो Y है इज इक्वल टू है P%, तो जो X मिलेगा मुझे कितना मिलेगा 100 माइनस P%। क्यों? क्योंकि टोटल यील्ड तो 100 ही होती है, 100 में से दोनों डिवाइडेड होगी। तो देखिए Y की जगह तो रख दूं मैं P अपॉन 100 माइनस P इज इक्वल टू 1.26। अब देखिए सोल्व करूं मैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो P इज इक्वल टू 1.26 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस P, तो P इज इक्वल टू 126 माइनस 1.26 P। इधर लाऊंगा पॉजिटिव आया तो देखिए अरे P और जुड़ गया तो हो गया 2.26 P इज इक्वल टू 126। तो P इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 126 डिवाइडेड बाई 2.26, ये लगभग होता है 55%। तो देखिए जो ये तो मिला मुझे क्या Y 55% मिल गया। तो जो ये बनेगा X वो कितना बनेगा देखिए, ये देख लीजिए X इज इक्वल टू 100 माइनस 55, तो मेरे पास बनेगा ये 45%। तो ये बनेगा मेरे पास 45%। तो देखिए अपने आप ये मेजर बन गया और ये माइनर हो गया। देखिए आया समझ में? तो इसी के साथ आपका जो ये टॉपिक है रिएक्टिविटी वर्सेज सेलेक्टिविटी आपके क्लियर हो गया होगा। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की और मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में भी आ गया होगा। एक एग्जाम्पल भी लिया है मैंने। गॉट इट? इसी के साथ धन्यवाद।